नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए और उन्हें गुड गवर्नेंस तथा सेवा संकल्प से जोड़ा। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से प्रदेश में स्वच्छता, स्वास्थ्य और विकास की नई दिशा तय होगी, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरते हुए सवाल उठा रहा है और जवाब दो, हिसाब दो का नारा दे रहा है। आज चर्चा इसी टकराव पर होगी कि जनता सरकार के दावों को मानती है या विपक्ष के सवालों को। चर्चा की शुरुआत से पहले देखिए ये रिपोर्ट। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुरैना से सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में पीएम मित्र पार्क का पहला प्रोजेक्ट आया है और वहां एक भी प्लॉट खाली नहीं बचा है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना के तहत परिवारों को लाभ मिलेगा और सभी पंचायतों में मां के नाम से बगिया बनाई जाएगी। पीएम मातृत्व अभियान के तहत सुमन सखी चैट लागू किया गया है और सिकल सेल पीड़ितों की पहचान के लिए 1 करोड़ स्क्रीनिंग कार्ड बांटे गए हैं। सरकार का कहना है कि इन प्रयासों से गुड गवर्नेंस को मजबूती मिली है और केंद्र सरकार ने ई मंडी, आयुष और पर्यटन को अवार्ड भी प्रदान किए हैं। ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हमने पेपरलेस फेसलेस पंजीयन की की दिशा में जो काम किया है, उसमें केंद्र सरकार ने हमें गोल्डन अवार्ड दिया है और यह गुड गवर्नेंस की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। इसको केंद्र सरकार ने अवार्ड देकर मध्य प्रदेश की प्रशंसा की है। मध्य प्रदेश को वैसे भी अनेक पुरस्कार मिले हैं, जैसे पर्यटन पंजीयन में जैसे 2.0 नई दिल्ली स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मंडी बोर्ड के ई मंडी ऐप को स्कॉच गोल्ड तथा एमपी फार्म गेटअप को स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। आयुष विभाग को भी इसमें ई मॉनिटरिंग सिस्टम के विकास और नागरिक सेवाओं के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म को राष्ट्रीय स्तर के 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिससे किडजानिया एक्सपीरियंस सेंटर को मेडेक्स गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। विपक्ष ने इन दावों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने इंदौर के रानीपुरा में मकान ढहने की घटना को गंभीर लापरवाही बताया है और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में 12 लाख मृतकों को राशन मिल रहा था और लाखों अपात्र लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। पटवारी ने एयर एम्बुलेंस पर हर महीने 2.5 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद सिर्फ 5 मरीजों को फायदा मिलने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार नशा मुक्ति का नारा देती है, लेकिन मध्य प्रदेश ड्रग्स की राजधानी बन गया है और भाजपा नेताओं के तस्करों से संबंध उजागर हो चुके हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भ्रष्टाचार और नशाखोरी में मध्य प्रदेश डूब चुका है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। सरकार को जवाब देना होगा। जो अव्यवस्था है, जो नशा है, जो एक तरह से गुंडों और बदमाशों का, माफियाओं का राज हो रहा है, ये चिंता का विषय है। वहाँ के विधायकों का, बीजेपी के नेताओं का सत्ता के संरक्षण में किस तरह का तांडव हो रहा है। मैं मानता हूँ आज का ये जो 10 साल पुराना बिल्डिंग गिरना, ये मैसेज क्या है? ये आप लोगों की जान लेने का लाइसेंस दे रही इन बिल्डरों को ये नगर निगम, ये प्रशासन, ये बीजेपी के जीतने वाले जनप्रतिनिधि और इनसे जुड़े हुए लोग रोज हत्या कर रहे हैं जनता को, आम जनता की, गरीब जनता की। ये हमें एहसास करना पड़ेगा। एक ओर सरकार सेवा, संकल्प और स्वच्छता के अभियान को गुड गवर्नेंस का प्रतीक बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष भ्रष्टाचार, नशाखोरी और लापरवाही के आरोप लगाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब सवाल यही है कि जनता किस पर भरोसा करेगी, सरकार के सेवा संकल्प पर या विपक्ष के जवाब दो, हिसाब दो के नारे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
सेवा, संकल्प, सियासत और विकल्प, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। अंबिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संतोष चौधरी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। संतोष चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय धवले जी, एक तरफ सरकार सेवा पखवाड़ा बना रही है और 2 अक्टूबर तक इसकी मियाद रखी गई है। इसी बीच में कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले सामने आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अजय जी, विपक्ष का ये कहना है कि कैबिनेट के जो फैसले हैं, पहली बात धरातल पर सही साबित नहीं होते और दूसरी बात प्रदेश में जो और विषय चल रहे हैं, बड़े हादसे हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, इस पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं जाता है, कोई संज्ञान सरकार इस पर नहीं लेती। जी अजय जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय जी, शायद माइक म्यूट रह गया आपका, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। जी जी, अब आ रही है? जी जी, अब आपकी आवाज मिल रही है। जी जी, अमित जी, सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो संकल्प वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के पूर्व लिए थे, उन सारे संकल्पों को आप उठाकर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को धरातल पे उतारने के लिए प्रयास किए और उन प्रयासों को हमें सफलता भी मिली। चाहे हम बात कर ले लाडली बहनाओं की, हम बात कर ले, हमने संकल्प लिया था लाडली बहनाओं को निरंतर उनका जो सरकार का जो उनको अनुदान मिलता है वो निश्चित रूप से चालू रहेगा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा, किसानों की बात कर लीजिए या हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली थी, नदी जोड़ो परियोजनाओं की बात कर लीजिए, ये सारे ऐसे विषय है जो मध्य प्रदेश की मांग के अनुरूप मध्य प्रदेश की सरकार करती रही। आज विषय यह जाता है कि मध्य प्रदेश की जनता बार बार एक ऐसी सरकार पर विश्वास दिखाती है जिसने विगत 20 वर्षों से जो जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों की पूर्ति करने का विषय रहा। कांग्रेस हमेशा से हम पे आरोप लगाती थी और सदन के पटल पे खड़े होकर इन्होंने आरोप लगा था कि जैसे ही चुनाव हो जाएंगे लाडली बहना की योजना बंद हो जाएगी। लेकिन आपने देखा, अनवरत लाडली बहना चल रही है। चाहे हम सिंचाई की बात कर लें, मध्य प्रदेश 2003 में 5.5 लाख हेक्टेयर के आसपास सिंचाई होती थी। जब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संकल्प लिया कि इसको बढ़ाकर हमें 60 लाख हेक्टेयर तक के लेके जाना है, उस संकल्प के अनुरूप आज वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर का आंकड़ा हमने प्राप्त कर लिया। सड़कों की यदि हम बात कर ले, बुनियादी सुविधाओं की बात कर ले, तो वो सारे विषय जो जो हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता के वादे किए थे, जो संकल्प मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष लिए थे, उनको पूर्ति के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस को मुद्दा विहीन कांग्रेस, आज कांग्रेस को कोई विषय नहीं है, इसलिए कांग्रेस हमेशा से गवर्नेंस पर प्रश्न उठाती है। लेकिन गवर्नेंस एक ऐसा स्थायी विषय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के हमेशा से एक स्थायी प्रतिबद्धता रहा। हमारी सरकारों का हमेशा से यह प्रयत्न रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता के हित में जो जो काम हमारी सरकार ने करने के निर्णय किए हैं, वो निश्चित रूप से जनभावनाओं का सम्मान भी उसमें करने की प्राथमिकता है। हाल ही में आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत प्रतिबद्धता के साथ में कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में हमारे जो सांस्कृतिक गौरव है उसके पुनरुद्धार के लिए, चाहे विभिन्न लोकों के निर्माण की बात हो जिसके माध्यम से पर्यटन को भी बढ़ाने की बात हो, उद्योगों के लिए किस रूप से किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रयास हमने सबने देखा है। चाहे जर्मनी की यात्रा हो, उनकी यूके की यात्रा, उन सारी यात्राओं से भी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि मध्य प्रदेश एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बने। और उसी विषय के अनुरूप हमने देखा है हाल ही में पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन हुआ। उस कार्यक्रम को जिस प्रकार से उद्योगपतियों का समर्थन मिला है, सारा का सारा लैंड अलॉटमेंट हो चुका है, लगभग 23,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हो चुका है। देश का पहला पीएम मित्रा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जिस उद्देश्य के साथ में शुरू किया था, उद्देश्यों की पूर्ति होते हुए दिख रही है। उसी प्रकार से वर्ष 2025 को जब उद्योग वर्ष मनाने का निर्णय लिया था, तो जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल में करने का निर्णय लिया, उस इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से हमने इंश्योर किया कि मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी पैरालिसिस था 20 वर्षों में हमारी सरकार थी, लेकिन कई ऐसी नीतियां थी जो उद्योग को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां नहीं थी। उन नीतियों को बदलने का काम लगभग 11 पॉलिसीज और 7 सब पॉलिसीज पे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने काम किया और उस काम को इस स्तर पे लेके जाने का काम किया कि सिर्फ हमारे एमओयूज को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं समय समय पर निवेश प्रोत्साहन विभाग की फीडबैक लेते रहते हैं। कई डेडिकेटेड ऑफिस की बात हो रही है। हमने देखा है कि इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी बैंगलोर गए, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार कोलकाता गए, मुख्यमंत्री बिल्कुल काफी जगह पर दौरे हुए और बड़ा निवेश आने की बात भी सरकार इसमें कहती है, लेकिन विपक्ष की अपनी अलग राय है। अंबिका शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। अंबिका शर्मा जी, सरकार कह रही है कि हम लगातार बैठकें करते हैं, उसका नतीजा भी निकलता है, समिट्स हुई हैं, तो क्या ये जो तमाम
कयास हैं, सरकार के जो प्रयास हैं, धरातल पर दिखते हैं विपक्ष को कुछ बदलाव आया प्रदेश में, प्रदेश की जनता के जीवन में मानते हैं? अमित जी, ये सरकार मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में जी भ्रष्ट और नाकारा सरकार के नाम से जानी जाएगी भविष्य में। इस सरकार के पास जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि पूरा प्रदेश आज ड्रग और मादक पदार्थों की चपेट में है। ये सरकार की अक्षमता है, इस सरकार की असफलता है। और दुर्भाग्य तो ये है कि जो मादक पदार्थों के कारोबारी हैं या व्यापारी हैं या जो संलिप्त हैं, उनसे माननीय सरकार के आदरणीय मंत्रीगण की बड़े नजदीकी रिश्ते गलवैया करते हुए दिखाई देते हैं, कभी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश की जनता इस बात को लेके बहुत अपने आप में अपमानित महसूस करती है, शर्मसार होती है कि हमने कैसे नुमाइंदों को चुना है कि मोटरसाइकिल पर बैठ के ड्रग के बहुत बड़े माफिया को माने बैठाल के ले जा रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने चुनाव के पूर्व जो वादे किए थे, किसानों से जो वादे किए थे, नौजवानों से जो वादे किए थे, बहनों से जो वादे किए थे और गरीबों से जो वादे किए थे, वो एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। ये जो भी इन्वेस्टर समिट करते हैं, इतनी इन्वेस्टर समिट कर चुके हैं 22-23 साल में, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। क्या वजह है कि यहाँ पर अमित जी पूरे मध्य प्रदेश में तमाम अनुकूल परिस्थितियां उद्योगों को लगाने के लिए हैं। यहाँ पर जमीन उपलब्ध है, यहाँ विद्युत उपलब्ध है, यहाँ पे और भी तमाम सारी अनुकूलताएं हैं। इसके बावजूद भी आप उद्योगपतियों को क्यों यहाँ पर उनका मन नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं आ रहे हैं? इसकी साफ वजह है कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस में कमी है, कहीं ना कहीं आप आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर हावी हैं, कहीं ना कहीं आपके जो वल्लभ भवन से लेके या मंत्रालय से लेके जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, उसमें बहते हुए ये लोग व्यापारी ना चले जाएं, इनका पूरा व्यापार बह ना जाए, इस आशंका की वजह से ये लोग आते नहीं हैं। इन लोगों को आत्म मंथन करने की आवश्यकता है कि क्या वजह है कि जितना निवेश करने का प्रस्ताव आता है उसमें से 10-15% भी निवेश नहीं करता है व्यक्ति। माननीय मुख्यमंत्री जी तो विदेश यात्राएं भी कर रहे हैं इस संबंध में, फिर भी ढाक के वही 3 बात, कोई मानव उपलब्धियां, कोई कारगर परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तमाम बातें हैं। युवाओं की बहुत बड़ी फौज बेरोजगारों की हो गई है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो कहीं पेपर आउट हो जाते हैं, कहीं कोई गड़बड़ी हो जाती है, तमाम प्रकार की दिक्कतें पैदा होती हैं। युवाओं का भी विश्वास इन्होंने खत्म कर दिया। आऊंगा जी, फिर आप करूंगा मैं। लाठी चार्ज होती है, खाद की मांग अगर वो करते हैं, खाद की कालाबाजारी हो रही है, किस मोर्चे पर सफल है ये सरकार? तो सरकार किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं, कांग्रेस ये कह रही है। संतोष जी का रुख कर लेंगे। अंबिका जी, फिर मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा। संतोष चौधरी जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप सरकार पर लगाती रही और अभी भी ये सिलसिला जारी है, लेकिन क्या वास्तव में माना जाए कि कांग्रेस जो कह रही है कहीं ना कहीं कोई सच्चाई उसमें जमीन पर भी दिखती है? खासकर संतोष जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज कैबिनेट की बैठक हुई, बड़े दावे, बड़े फैसलों की बात इसमें सरकार कह रही है, कितना ज्यादा सही और सकारात्मक इसे आप देखते हैं? देखिए, सच्चाई तो जरूर है। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रशासन में या किसी भी सरकार के कार्यकाल में ऐसा नहीं होता कि सारी बातें झूठ होती है। सच्चाई काफी होती है क्योंकि लोग भी प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं और रिपोर्ट भी होती है चीजें। तो जैसे इन्होंने कांग्रेस ने जो अभी जो ड्रग्स का मामला उठाया है, अब देखिए ड्रग्स का मामला जो है वो काफी गंभीर है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन क्या है कि इसके लिए हमारे स्टेट के बॉर्डर्स को चेक करना बहुत जरूरी है। अब ये होता है कि ये हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है, क्योंकि ये मैंने पिछले 2 साल में ये पहली बार इस आरोप को मैं सुन रहा हूँ कि अब ये नैरकोटिक्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। तो अगर ये इस तरह की समस्या अगर हो रही है और शासन इसमें अगर कुछ बहुत ठोस नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले जो है वो हमारी आंख जो उठती है वो नेबरिंग स्टेट्स में जो नेटवर्क है, क्योंकि हमारे अंदर से नहीं हो रहा है, ये कहीं और से हो रहा होगा कि ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि एक नेटवर्क होता है, एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जहां से ये ड्रग्स की सप्लाई होती है। तो जब तक
राज्यों में तालमेल नहीं होगा, बॉर्डरिंग स्टेट्स में तालमेल का जरूरी है, यूपी में जरूरी है, बिहार में जरूरी है, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में जरूरी है, जहां से एंट्री पॉइंट होती है वहां से अगर इसको रोका जाए तो हमारे यहाँ पे नरकोटिक्स की प्रॉब्लम बहुत हद तक हम उसको सुधार सकते हैं। और पर्टिकुलरली मंदसौर राजस्थान, जो कि माना जाता है कि वहां तो पॉपी के फील्ड्स ही हैं, मतलब मैंने तो बहुत साल पहले, जब मैं इतनी साल पत्रकारिता हो गया, मैं सोचा था कि मतलब मैंने सुना था कि ढाबों में प्रोसेसिंग हो जाती थी ड्रग्स की। जी। तो उस जमाने में, मतलब मैं अभी से करीब 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपको। जी जी। तो ये जो चेक करने का जो है, जो सप्लाई होता है, जो हमारे इंटरनल सप्लाई के और बाहर की सप्लाई, जी सर, इसमें इनको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये तो एक समस्या। और दूसरी ये है कि हमारे यहाँ पे जो ये एमओयूज की बात कर रहे हैं, एमओयूज में ऐसा है कि इंडस्ट्री, देखिए इन्वेस्टर्स समिट में आते हैं लोग, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, हजारों करोड़ का कमिटमेंट करके जाते हैं। उसके बाद उनका एक अंग्रेजी में शब्द है डिलिजेंस, वो काफी खोज खबर लेते हैं, लोगों से पूछना शुरू करते हैं, अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें लगाते हैं। उसमें मेरे ख्याल से सरकार को थोड़ा सा और ज्यादा इन इंडस्ट्री को सहयोग देना चाहिए कि जो आप देख के जा रहे हो वो शायद ठीक नहीं है, आपने किसी से पूछ के किया। कई बार ये लोग, क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर जैसे इलाके में इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो आसपास के इंडस्ट्री वालों से पूछ लेते हैं, अनाधिकृत लोगों से पूछ लेते हैं क्या हो रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। कई बार क्या होता है कि 5 इंडस्ट्रियलिस्ट अगर बोले कि भाई मेरा एक्सपीरियंस खराब है, तो एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार यहाँ तो मेरे को प्रशासन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, आप वहां जाओ तो बहुत क्लियरेंस में आपको महीनों लग जाते हैं। जब ये दिक्कतें जो है सरकार को मेरे ख्याल से बिल्कुल फाउंडेशन पे, मतलब निचले स्तर पे जो है वो सुधारनी होगी कि मतलब इमेज बिल्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम जो कमिट कर रहे हैं वो हो रहा है, वो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, उतना नहीं दिख रहा है जितना दिखना चाहिए। अब आपने पीथमपुर में, इंदौर में इतना डेवलपमेंट किया, बहुत से जगह आप इंडस्ट्रियल एरियाज में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया को नहीं दिख रहा है, वो दुनिया को नहीं दिख रहा है। जी। आपको प्रचार के अलावा आपको एक चैनल बनाना होगा जिसमें आप विश्वास ला सको एक उद्योगपति में जो बंबई से आ रहा है, महाराष्ट्र से कहीं से आ रहा है, कि भाई देखो जो इतिहास बताता है, आप देख लो आके यहाँ पे कि ये इंडस्ट्री चल रही है, ये इंडस्ट्री चल रही है, आज ये चल रही है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ये मैंने काफी इन्वेस्टर समिट में देखा, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, हजारों करोड़ रुपए की कमिटमेंट करके जाते हैं। अब पिछले 20 साल से देख रहा हूं मैं, होता कुछ नहीं है। ठीक है, जवाब लेते हैं। अजय धवले जी, क्या वाकई जमीन पर निवेश नहीं आता? कांग्रेस भी इस बात को कई बार दोहरा चुकी है, और दूसरी बात जो कांग्रेस कह रही है कि आज निश्चित तौर पर बहुत बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं, नशे के नेक्सस को तोड़ने की दिशा में भी क्या सरकार उतनी ही संकल्पित है? आऊंगा संतोष जी, फिर आपका रुख करूंगा। अजय जी से सवाल था। स्पष्ट हम करने की बात को हम स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने विगत 1 वर्ष का यदि डेटा पे बात कर ले तो क्या किया है। मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2024-25 का जीएसडीपी प्रचलित भाव के अनुसार 15 लाख करोड़ रुपए के 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। 15 लाख करोड़ 3,395 रुपए तक पहुंच गया था, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11% अधिक था। राजकोषीय घाटा, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जीएसडीपी का 4.11% था। ये निश्चित रूप से हमने विगत फाइनेंशियल ईयर से कम किया था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो कुल 4.17 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। माइनिंग कॉन्क्लेव की यदि बात करें तो 19,250 रुपए के करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें से भी धरातल पे प्रोसेस उतरने की दिशा में यदि बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए के जो वर्क प्रोजेक्ट है वो धरातल पर उतरने की दिशा में है। उसी प्रकार से कुछ उत्पादन की बात कर ले, क्योंकि सारे राज्य का विकास समग्रता के साथ में होगा। देश में 24% उत्पादन के साथ में मध्य प्रदेश अग्रणी आया है। अनाजों के उत्पादन में 12% के साथ में देश में द्वितीय, तिलहन के उत्पादन में 20% के उत्पादन के साथ में फिर से दूसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 19% के आसपास है। देश में सर्वाधिक जिन राज्यों की कृषि विकास दर रहती है उसमें मध्य प्रदेश है। जी। हॉर्टिकल्चर का यदि हम बात कर ले तो उद्यानिकी का रकबा बढ़कर 26.51 लाख हेक्टेयर हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 23% बढ़ा है। उत्पादन में लगभग 27% की वृद्धि हुई है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी जो वेलफेयर स्कीम्स है, प्रत्येक
प्रत्येक माह में 1,26,00,000 लाडली बहनाओं को 1250 रुपए की राशि के माध्यम से सशक्तिकरण किया जाता है। वही राशि घूम के मार्केट में आती है। हमने ये कहा कि मार्केट को कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, इसका इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला विषय होता है जी। पर 2024-25 में लगभग 465 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए किया गया था, जिसका बुनियादी सुविधाओं की बढ़ोतरी की भी यदि हम बात कर लेते हैं, ग्रामीण सड़क योजना के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तक 8,500 गांवों को 19,378 किलोमीटर की नई सड़कों के साथ में जोड़ा गया। सड़क एवं पुल की बात कर लेते हैं, 2024-25 में क्या हुआ, 10,000 करोड़ रुपए के प्रावधान प्रस्तावित थे, उनको धरातल पर लाने का काम किया। बिजली की यदि हम बात कर लेते हैं, जो किसानों को बिजली के लिए 2024-25 में 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित था, जिसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया। ये सारे वो काम है। मैंने आपको कृषि का बताया, मैंने आपके समय वेलफेयर स्कीम्स का बताया, मैंने आपके समय उद्योगों की बात की, मैंने जीएसडीपी की बात की। मध्य प्रदेश आज एक ग्रोइंग स्टेट है, जिसको हमने बीमारू के टैक्स से बहुत बाहर लेके आए। मध्य प्रदेश आज वो स्टेट है जो देश के टॉप 10 राज्यों में आता है, अग्रणी राज्यों में आता है। रही बात हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, हमारे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की, तो मुख्यमंत्री जी के सार्थक प्रयास इस वर्ष जिस प्रकार से उद्योग वर्ष बनाने का निर्णय लिया, मध्य प्रदेश ने जो पॉलिसी को बदलकर एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी हमने लाई है, इन्वेस्टर्स के मोरल को बूस्ट करने के लिए सरकार जिस प्रकार से जाकर उनके साथ में बात कर लिए, निवेश प्रोत्साहन विभाग उनके साथ में उनको जो सुविधाएं लगनी है, सिंगल विंडो सिस्टम की बात कर ले, क्लियरेंसेस की बात कर ले, सभी के लिए बहुत तत्परता के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश का एग्री का अपना पीक रीच कर लिया। अब मध्य प्रदेश को सर्विस सेक्टर की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हमारा जो लैंडलॉक स्टेट है, इसका जो बेनिफिट है कि हम देश के मध्य में हैं, तो हम उसको कैसे बेनिफिट ले सके ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से, उसके लिए हम कार्यरत हैं। और मुख्यमंत्री जी की मंशा भी बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश को उद्योगों में देश के अग्रणी राज्यों के साथ में लाकर खड़ा करना। उद्योगपति भी इस मध्य प्रदेश के प्रयासों को सराह रहे हैं और उनके साथ में खड़े हैं। इसलिए हम सभी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो एक इन्वेस्टमेंट को लेके जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया, उस एटमॉस्फेयर को देश और दुनिया से समर्थन मिल रहा है और उसी अनुरूप मध्य प्रदेश विकास की गति पर अग्रसर है। अंबिका शर्मा जी, क्या मध्य प्रदेश वाकई विकास की गति पर अग्रसर है? अमित जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय अजय धवले साहब को कि आपने अभी कुछ शहरों को पवित्र नगरी घोषित किया था, जहाँ पर आपने व्यवस्था दी थी कि नगरपालिका क्षेत्रों में सरकार की दुकानें नहीं खोलेगी सरकार। इसके बावजूद भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ नगरपालिका क्षेत्रों में भी दुकानें संचालित हैं और गली गली में शराब बिक रही है, क्योंकि सीधा जो शराब के कारोबारी हैं उनको संरक्षण प्राप्त है आपके भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेताओं का, स्थानीय विधायक का, मंत्री का, फिर आपसे जवाब लूंगा इस पर। रहा है तो ये जो आंकड़े आप गिना रहे हो वो सरकारी और गुलाबी फाइलों के फर्जी आंकड़े हैं। इससे जीवन को स्पर्श करते हुए जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सुलझ नहीं रहे हैं इन आंकड़ों से। विडंबना ये है कि कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है आपके प्रदेश में, खनिज माफिया हावी हैं, शराब माफिया हावी हैं, अत्याचार नहीं रुक रहे हैं। कृषि उपज मंडी के बारे में आप कृषि उपज मंडी की बात कर रहे हो, व्यापारी उपज का, किसानों की उपज का पैसा लेके भाग रहे हैं। आप लोग आंख नीचे हुए बैठे हुए, तो आप लोग कान में तेल डाले हुए बैठे हो, आपको चीत्कार सुनाई नहीं दे रही किसानों की। माने ये विडंबनाएं हैं। यहाँ पर कंप्लेंट नहीं हो रही, FIR नहीं हो रही कई जगह, क्योंकि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोग हैं, तो किसानों की भी हर जगह लूटपाट हो रही है और नौजवान तो परेशान है ही, गरीब पलायन कर रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र से काफी लोग पलायन कर रहे हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं सरकार का दावा है कि सब कुछ बहुत बेहतर है, लेकिन विपक्ष के आरोप भी अपनी जगह पर लगातार बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।